गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने वाटर ए प्रीशियस रिकॉर्ड वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और हम लोगों ने प्रैक्टिस जॉन सेकंड तक कर लिया था। ठीक है, अब पोर्टेबल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर क्या होता है? वो वाटर जिसको हम पीते हैं वो पोर्टेबल वाटर कहलाता है। ठीक है, तो देयर आर द सर्टेन गाइडलाइंस एस्टेब्लिश्ड एज द इंडियन स्टैंडर्ड ऑन द पब्लिश परमिसिबल लिमिट ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंसेज एज अ ड्रिंकिंग वाटर। जिस तरीके से और दूसरी चीज़ों की परमिशन मिली उसी तरीके से ड्रिंकिंग वाटर की भी है। वाटर दैट सप्लाई टू अवर हाउस, जो हमारे घरों में पानी सप्लाई होता है फ्रॉम द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से, उन सभी में वी शुड मीट दीज गाइडलाइंस, हमें उन गाइडलाइंस को, वो गाइडलाइंस हमको वहाँ पे मिलती हैं। सम ऑफ दीज परमेबल लिमिटेड आर द रिटन एज फॉलो, कुछ ऐसी लिखी हुई हैं जैसे सबस्टेंस ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स और डिस्टेबल लिमिट और परमिशन लिमिट इन द सब्सटेंस। तो कलर क्या होना चाहिए? रीजन ऑफ द कलर्स 525। टेस्ट एग्रीबल, NUT, pH मान इसका 6.5 से 8.5 में नो रिलैक्शन है, रिलैक्सेशन, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं, जितना है उतना ही होना चाहिए। इस तरीके से ये जो है उसमें वाटर की कंडीशंस है कि इस प्रकार से हमारा पानी, इसमें ये सब चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, क्लोराइड्स होने चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए, मैग्नीशियम होना चाहिए, लेड होना चाहिए, हैं और जी क्या पेस्टिसाइड्स भी, ये सारी चीज़ें जो हैं जिन सब्सटेंस जो हैं वो उसमें लिमिटेशन में होना चाहिए, एब्सेंट होने चाहिए इतनी। ठीक है, ये क्या पेस्टिसाइड्स तो एब्सेंट होना चाहिए क्योंकि ये बहुत हार्मफुल होता है हमारे लिए और जो है टॉक्सिन बनाता है, हमें कैंसर वगैरह इससे हो जाता है। बाकी की सब चीज़ें आपको ये दिखाई दे रही हैं। अब हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में समझते हैं कि हमारे घरों में पानी आता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो है द वाटर सप्लाई ऑफ द होम्स जनरली कम्स फ्रॉम द नियर बाई रिवर, नदियों से आती, जो हमारे शहर के पास जो नदी होती है वहाँ से सप्लाई आती। टू रिमूव द अबव सबस्टेंसेस, इन सारे सबस्टेंसों को निकालने के लिए जो ऊपर दिए हुए हैं। ठीक है, ये जो खराब सबस्टेंस है प्रेजेंट इन द रिवर वाटर, जो नदी के पानी में मौजूद होते हैं। द वाटर इज पास थ्रू ए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, गवर्नमेंट ने एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया और उससे होकर के ये पानी निकलता है, फिर टंकी में जाता है, फिर हमारे घरों में आता है। द फर्स्ट स्टेज इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज कंग्रेशंस। इन दिस प्रोसेस डिस्ट जो डर्ट पार्टिकल होते हैं, भारी हैवी मिट्टी वगैरह जो होती है वो उसमें आराम से बैठ जाते हैं। सच एज द, और उसमें क्या करते हैं? एलम डालते हैं, यानी क्या मिलाते हैं? हम फिटकरी मिलाते हैं, जिससे भारी हो जाती हैं ये गंदगी और ज़मीन में बैठ जाती हैं। फिर हम इसको ऊपर से निथार करके, छान करके पानी को अलग दूसरे रूम में पहुंचाते हैं, दूसरे जो टैंक है उसमें पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद देयर द डस्ट पार्टिकल लेफ्ट, अब वो डस्ट पार्टिकल वहीं रह जाते हैं टैंक में। वाटर सबस्टेट द फिल्ट्रेशन स्टेज, अब फिल्ट्रेशन की स्टेज पे होता है। वाटर इज पास थ्रू द ग्रेवल सैंड चारकोल, एक में ग्रेवल भरे होते हैं, एक में सैंड भरी होती है, फिर चारकोल भरा होता है, उनमें से इनको निकालते हैं, जिससे बाकी की गंदगी भी उन्हीं में रह जाती है। द वाटर पास थ्रू द टैंक्स वेयर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ द क्लोरीन एड टू द किल, इसमें स्मार्ट अमाउंट में क्लोरीन मिलाई जाती है, जिससे वो सारी जर्म्स कीटाणु भी मर जाते हैं। दिस स्टेज कॉल्ड द डिस्टिलेशन डिसइंफेक्शन स्टेज, इसको डिसइंफेक्शन स्टेज बोलते हैं। ठीक है, और उससे फिर स्टोर करके पानी हमारे घरों में पहुंचाया जाता है। दूसरा है किस तरीके से हम अपने वाटर को साफ़ या पीने लायक बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं? सबसे पहला हमारा तरीका है बॉयलिंग, इसको बॉयल करके। बॉयलिंग इज़ द बेस्ट मेथड टू मेकिंग द वाटर पोर्टेबल। वाटर boil at the 100 degree centigrade, the normal pressure at the पैथोजेंस प्रेजेंट इन द वाटर, जो छोटे छोटे कीटाणु जो बीमारी फैलाने वाले पैथोजेंस होते हैं वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी को उबालने पर वो मर जाते हैं। इन द वाटर डाई द अबाउट 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही मर जाते हैं वो। फिर बॉयल वाटर को लगभग 1 से 2 मिनट तक के लिए उबालना चाहिए, जाकि उसमें कीटाणु मर जाए सारे। दीज पैथोजेंस टू रिमूव द टेस्ट ऑफ द बॉइल्ड वाटर, इट कैन स्टीर टू गेट बैक ऑफ द ऑक्सीजन इनटू, और उसके बाद इसको खोल कर रख देना चाहिए ताकि इसमें ऑक्सीजन वापस आ जाए, और इसको साफ़ पानी से साफ़ कपड़े से छान करके इसको भर लेना चाहिए। ठीक है, फिर एडिंग द लिक्विड क्लोरीन या बीच ब्लीच मिला देते हैं इसमें, लाल दवाई, ए ड्रॉप ऑफ क्लोरीन बीच इज सफिशिएंट टू किल द पैथोजेंस, ये हानिकारक कीटाणु को मारने के लिए क्लोरीन बीज डाल देते हैं, जिससे
जो है वो सारे कीटाणु मर जाते हैं। दूसरी एडिंग द टिंचर और आयोडीन, आयोडीन डालने से भी क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन का डाल देते हैं, उससे भी जितने पैथोजेंस होते हैं वो मर जाते हैं। अच्छा, फिर वाटर फिल्टर अपने घरों में लगाते हैं वाटर फिल्टर, जिसको आरओ बोलते हैं। यूजिंग द कमर्शियल वाटर फिल्टर इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ द प्योरीफाई द वाटर, हाउ एवर द मोस्ट एक्सपेंसिव वन, ये लेकिन महंगा पड़ता है थोड़ा सा। द डाउन साइड of using it is that does not get the right of the water borne viruses, इसमें वाटर बॉर्न वायरस कोई नहीं पाए जाते हैं, बहुत शुद्ध हो जाता है। देयर फोर देर इज़ अ सुटेबल वाटर बॉर्न डिसीज इन दिस एरिया, जिन एरिया में वाटर बॉर्न डिसीज फैलती हैं वहाँ पर ये सबसे बढ़िया रहता है। वहाँ क्लोरीन या बीच भी डाल देते हैं, उसके बाद इसको यूज करते हैं। आगे आ जाइए ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर क्या होता है, जो बरसात होती है धीरे धीरे ये पानी ज़मीन में पहुंच जाता है। इस तरीके से ये हमारी जो पृथ्वी होती है उसकी लेयर्स होती हैं, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर। अब धीरे धीरे पानी जैसे ऊपर से बरसता है फिर धीरे धीरे करके नीचे जाना स्टार्ट करता है, है पोरस होती है मिट्टी, और धीरे धीरे जाकर के बिल्कुल नीचे पहुंच जाता है, कहाँ, वाटर टेबल में पहुंच जाती है। ये वाटर टेबल है, यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स होती हैं, यहाँ वाटर टेबल पर पहुंच जाता है और वहाँ जाकर के स्टोर हो जाता है। फिर हम धीरे से पानी को यूज कर लेते हैं, काहे से, बोर पंप से, ट्यूबवेल से, इससे खींच करके। तो क्या होता है, आफ्टर सीपिंग रेन वाटर पास थ्रू द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल, ये डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल से नीचे जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ सीपिंग वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन, इसको इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं। द वाटर इज कलेक्टेड ओवर नॉन पोरस लेयर ऑफ हार्ड रॉक्स, जहाँ पे हार्ड रॉक्स की नॉन पोरस लेयर्स होती है वहाँ जाकर के एकत्रित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। वेयर द ग्राउंड इज फिल्ड विद द वाटर, जहाँ पूरा पानी भर जाता है। दिस एरिया स्टार्टेड विद द वाटर इज कॉल्ड द एक्वीफर, ये एरिया जहाँ से स्टार्ट होता है यानी सबसे ऊपर वाली जो टॉप लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्वाफेयर बोलते हैं। द टॉप ऑफ दिस जोन इज कॉल्ड द वाटर टेबल, इसको वाटर टेबल बोलते हैं। एज द सेम प्लेस, किसी एक जगह पर, दिस वाटर टेबल में बी वेरी क्लोज टू द ग्राउंड सरफेस, ये अलग अलग हो सकती है, जहाँ पर ज़्यादा गहराई है वहाँ पे अलग है, थोड़ा ऊपर गहराई है वहाँ, यानी एक ही जगह पर थोड़ी थोड़ी दूर पर ये एक्वाफेयर हमारे अलग अलग हो सकते हैं। फिर द वाटर टेबल में बी वेरी क्लोज टू ग्राउंड सरफेस, वेयर एज एट अदर प्लेस इट मे बी मोर देन 100 फीट अवे underground surface. This ground water is taken out from digging balls and tubewells, ये जो है हम वाटर टेबल को अपने कुएं या ट्यूबवेल पंप्स को खोद करके निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, धीरे धीरे करके ये वाटर टेबल डिप्लेशन हो रही है, कम हो रही है। फॉलोइंग आर द फैक्टर्स ऑफ द डिप्लेशन ऑफ वाटर, क्यों वाटर टेबल कम हो रहा है, तो सबसे इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है। वाटर रिक्वायर्ड फॉर द नंबर ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक द ड्रिंकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, कुकिंग, हैं, और बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो जितनी ज़्यादा धीरे धीरे करके हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उतनी ज़्यादा धीरे धीरे करके पानी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। लोग जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं और पानी लेंगे कहाँ, ज़मीन से ही लेंगे, इस तरीके से जो है उसको वाटर टेबल हमारा कम होता चला जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, लो रेनफॉल, पानी कम बरसता है अब लो रेनफॉल की वजह से। लो रेनफॉल इज इन द एरिया ऑफ द कॉजेज डिप्लेशन ऑफ द वाटर टेबल बिकॉज द ग्राउंड वाटर बीइंग कंज्यूम्ड फॉर द मैनी एक्टिविटीज़, क्योंकि हम पानी जो है ग्राउंड वाटर का बहुत एक्टिविटीज़ में यूज कर चुके हैं, इसलिए, ठीक है, इसलिए ये और धीरे से कम होता चला जा रहा है। अब गांव में क्या हुआ है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा, पौधों को पानी देने के कारण ग्राउंड वाटर से निकाल निकाल करके उसको फील्ड से हमने बहुत कम कर दिया, इसीलिए एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की वजह से पानी बहुत बर्बाद होता है। अगर हम ड्रिप इरीगेशन का या स्प्रिंकलर इरीगेशन का यूज करें तो पानी और थोड़ा बचे। कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट, जंगल की कटने से क्या हुआ, पेड़ों की जड़ें जो है होती हैं वो पानी बरसने पर इस पानी को नीचे तक भेज देती हैं, ग्राउंड वाटर को इंक्रीज़ कराती हैं। लेकिन अब जंगल ही नहीं रहे तो पेड़ ही नहीं रहे, पेड़ नहीं रहे तो धीरे धीरे करके पानी की मात्रा ज़मीन में कम होने लगी और बरसात भी कम होने लगी। इंक्रीज़ इन इंडस्ट्रीज, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ बनती गई, पेड़ कटते गए और इंडस्ट्रीज़ के लिए पानी की रिक्वायरमेंट्स हुई तो वो धीरे धीरे पानी उसमें कंज्यूम होता गया और हमारा वाटर टेबल कम हो गया। अब क्या लिखा है, नेम एनी 2 फैक्टर्स दैट कैन लीड टू द डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, तो एक तो पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन और कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट। वाई इज़ द ग्राउंड वाटर क्लीनर देन द रिवर वाटर, क्यों होता है ग्राउंड वाटर ज़्यादा क्लीन होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये लिखा हुआ है द वाटर इज कलेक्टेड ओवर द नॉन पोरस लेयर रॉक्स वेयर द ग्राउंड फिल्ड विद
water. This area started with the water and called aquifer. The top of zone is called the water. Some of the base water table may be close surface whereas the other. तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज इट इज़ पास थ्रू द डिफरेंट टेयर्स ऑफ द सोइल. सबसे ऊपर आफ्टर सीपिंग द रेन वाटर पास थ्रू द डिफरेंट टेयर्स ऑफ द सोइल. द प्रोसेस ऑफ सीविंग सो दैट द ग्राउंड वाटर इज मोर क्लीनर देन द रिवर वाटर. ठीक है, अब वाटर मैनेजमेंट के बारे में आते हैं.